हमारी मांगे सूत्री मांग, सूत्री मांग, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य संघ तेरागढ़ जिंदाबाद, वार्ड सदस्य संघ तेरागढ़ जिंदाबाद, वार्ड सदस्य संघ तेरागढ़ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सूत्री मांग पूरी करो, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सूत्री मांग पूरी करो, सूत्री मांग पूरी करो, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, सूत्री मांग, सूत्री मांग, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष, वार्ड सदस्य संघ, वार्ड सदस्य संघ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, वार्ड सदस्य संघ के तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, बल्कि सिर्फ टेरागाछ ही नहीं पूरे जिला में हो रहा है और ये पूरे बिहार में हो रहा है। हम लोगों का जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ के हैं श्री गणेश चौधरी साहब, उन्हीं के आह्वान पर ये पूरे बिहार में हर प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि गांव का विकास हो। गांव का विकास करेगा कौन? गांव का नेता, जो वार्ड सदस्य होता है, गांव का नेता। सरकार किसी एक आदमी को पैसा दे देता है, अपना वो कहाँ काम करेगा उसका कोई गारंटी नहीं कि चौमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास तभी हो सकता है जब गांव के सभी वार्ड सदस्यों को अभिकर्ता बना करके उसके अकाउंट में पैसा दिया जाए। जैसे 7 नीचे पार्ट 2 का पैसा अभी हम लोगों को दिया जाएगा, तो गांव का हर वो गली और नाली का काम किया जाएगा। इससे पूर्व में जो 7 नीचे पार्ट 2 का पैसा दिया सरकार देखे आज़ादी से लेकर के अभी तक जहां पर विकास नहीं पहुंचा था, जहां पर गलियां नहीं बनी थी, नालियां नहीं बना था, वार्ड सदस्यों ने हमारा वहां पर विकास करने का काम किया, गली नाली का निर्माण किया। इसीलिए सरकार से हम लोगों की मांग है, 9 सूत्री मांग है। जैसे 9 सूत्री मांगों में कई मांगे हैं। मनरेगा योजना में वार्ड सदस्यों का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि मनरेगा योजना में वार्ड सदस्यों को कम से कम 80% काम वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाए, ताकि वार्ड में जो मजदूर लोग हैं उनको लेकर के काम किया जाए, ताकि वो लोग पलायन करके बाहर जाने का रास्ता ना देखे। इसीलिए हम लोग सरकार से 9 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है जल नल योजना। सरकार जो दावा करती है शुद्ध जल पहुंचाने का लोगों को, लेकिन आज तक वो फ्लॉप है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। हमारे ज़िला किशनगंज में हो या पूरे बिहार में आयरन वाला पानी है, लोगों को गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वार्ड सदस्यों के द्वारा सरकार को काम लेना चाहिए, ताकि हर वार्ड विकसित हो। हमारे गांधी जी का सपना था कि गांव को हर गांव में विकास करना है, लेकिन आज देखिए वो विकास कहाँ हो रहा है। जब वार्ड का सबसे छोटा जो खंभा होता है, पंचायत का रीढ़ का हड्डी वार्ड सदस्य ही होता है, लेकिन वार्ड सदस्यों को कोई भी 1 रुपये का भी काम नहीं। हर लोगों का सुख दुख में शामिल होना, मृत्यु से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र तक बनाना, चाहे ज़मीन का कोई म्यूटेशन का काम हो जाए या किसी तरह का भी काम हो, राशन कार्ड का काम हो, उसको करने वाला कौन है? कोई नेता नहीं करते हैं उस काम को। अगर कोई करने वाला है तो वो वार्ड सदस्य है। लेकिन वार्ड सदस्य का टीए आपको पता है मात्र 500 रुपया। 500 रुपया अभी एक मजदूर को मिलता है। साहब आप बताइए हम लोग कैसे करेंगे? वो आपने तो हमें नेता बना दिया, वोटिंग के माध्यम से बनाया, चुनाव कराया हम लोगों ने घर घर घूम करके जा करके वोट मांगा कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए विकास का काम कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा हम लोगों को एक भी काम नहीं अब तक दिया गया। और इसमें मुखिया जी लोग हमारे जो हैं वो लोग भी हमारे सहयोग में नहीं हैं। वो लोग भी नहीं पूछते हैं कि आप लोग हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे पंचायत का अंग हैं, तो आप लोगों का क्या हालचाल है या गांव का क्या हालचाल है, जानना ही नहीं चाहता है। IMA मुखिया, बस आप मुखिया बन करके बैठे रहें, वार्ड सदस्य का जो हाल है उसको देखने वाला नहीं है, वार्ड के लोगों का जो दुर्दशा हाल है उसको जानना नहीं चाहता है मुखिया सिर्फ चाहता है कि 15वीं का पैसा आ जाए, खस्टम का पैसा आ जाए, सस्टम का जो भी है
सारा पैसा आए और हम लोग काम करें, और वार्ड सदस्य लोगों का कहीं कोई भूमिका नहीं है। अब तो यहाँ तक कहने लगा है मुखिया लोग कि कार्यकारिणी का भी मीटिंग अब पंचायत में नहीं किया जाएगा। वार्ड सदस्य का अगर भूमिका नहीं है तो हमारे जो भी हैं प्रतिनिधि हैं ऊपर में या सरकार है, वो हम लोगों को बताए कि वार्ड सदस्य का कुछ अधिकार है या नहीं है। इसी मांगों को लेकर के, 9 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर। क्या नाम है? मेरा नाम असर जहान, वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष टेरागाज। मुख्यालय में वार्ड सदस्यों के द्वारा 9 सूत्री मांग को लेकर क्या क्या मांगे हैं? 9 सूत्री मांगों हमारी सरकार से 9 सूत्री मांगे हैं, इसको कई बार हम लोग दे चुके हैं और फिर सरकार को जगाने के लिए दोबारा फिर हम लोग धरना में बैठे हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा 9 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और समाज का इसमें कल्याण होगा, वार्ड का विकास होगा और सरकार का भी विकास होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं। इस 9 सूत्री मांगों में मानदेय है, उसके बाद साथ नीचे पार्ट 2 का जो पैसा आना था वो है, उसके बाद कार्यकारिणी का जो बैठक नहीं हो पा रहा है उसको वो लेकर के है। इससे कई मांगे हैं हमारा वार्ड सदस्य की तरफ से और सरकार अभी तक शायद गहरी नींद में सोई हुई है। अगर सरकार अब नहीं जगी तो 2024 में हम लोग जगा देंगे उसको, उसके बाद भी अगर नहीं जगा तो 2025 में भी जगाने का काम हम लोग करेंगे और उसके बाद भी अगर सोई रही तो कुंभकर्णी की तरह 9 साल के बाद ही उसको फिर जगाएंगे हम लोग। उसके बाद जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग का कहना है कि वार्ड मेंबर लोगों का जो भी अगर हक की अगर लड़ाई वो लोग लड़ रहा है तो वो लोग भी हम लोग का सहयोग करें, अन्यथा उन लोगों के भी खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसके साथ मुखिया के साथ भी लड़ेंगे, सरकार के साथ तो हमारा लड़ाई चल ही रही है, उसके साथ पंचायत सचिव के साथ भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक वो हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD मुजम्मिल हुसैन, वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत हाटगांव। आज जो प्रखंड मुख्यालय में वार्ड सदस्य संघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या क्या मांगे हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर? जी, मैं आप सभी मीडियागण का आभार व्यक्त करता हूं। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे जो बिहार के पंचायत वार्ड सदस्य महासंघ के नेतृत्व में आज प्रखंड टेरागाछ में 1 दिवसीय धरना रखी गई है। तमाम हमारे यहाँ सम्मानित वार्ड सदस्यगण, महिलागण उपस्थित हैं। ये आंदोलन जो आज हमारे वार्ड सदस्य के जो अनदेखी की जा रही है उसके खिलाफ है। जो सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी पर हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, पंचायत कर्मीगण हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि में जो माननीय मुखिया पद भी हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग के साथ सौतेलापन, अनदेखी का व्यवहार कर रहे हैं, जिससे सौतेला व्यवहार होने के नाते हम लोग वार्ड सदस्यों का अधिकार कटौती हो रही है। और वार्ड सदस्यों का अधिकार जब कटौती होती है तो जनता हमें मत दिया है, वोट दिया है, उम्मीद और विश्वास के साथ, और इस मत और विश्वास के साथ हम अपने धरातल अपने वार्ड की जनताओं में नहीं उतर पा रहे हैं और उसका जो हम लोग का अधिकार कटौती कर रही है, जिससे इस कटौती पर हमें ही नुकसान नहीं, हमारे वार्ड की जनताओं को भी नुकसान हो रहा है। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि मौजूदगी सरकार से कि अपनी वो नींद से जागें और जनप्रतिनिधि को, वार्ड सदस्य को जो उसका अधिकार है 9 सूत्री का जो मांग चल रही है पूरे बिहार प्रदेश में, क्योंकि आज जो 1 दिवसीय धरना है वो 534 पूरे प्रखंड, पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन है। क्योंकि हमारा ये नेतृत्व संघ जो है गणेश कुमार चौधरी जी कर रहे हैं, पूरे बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रखंड में आज जो है उस संघ का 1 दिवसीय धरना चल रहा है। और मौजूदगी सरकार से और मुख्यमंत्री से भी जो गहरी नींद में सोई हुई है और हमारे जो उच्च जनप्रतिनिधिगण हैं, जो हमारे MLC जो वादा किए थे, विधायक सांसद वादा किए थे हमारे वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार के लिए, वो जो आज गहरी नींद में सोए हैं वो लोग जगें और विधानसभा और सदन में वो हमारे वार्ड सदस्यों का हक और अधिकार के लिए संवैधानिक रूप से खड़ा करें और हमारे हक और अधिकार को दिया जाए। अब हमारे साथ एक था वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, आज वो भी हमारे साथ छीन लिया गया है। ना इसको हमको काम देता है, ना जल नल को हम लोग इसका कार्य कर पाते हैं, न सड़क गली नली बना पाते हैं, ना ही कुछ। सिर्फ वार्ड सदस्य के पास अब मौखिक रूप से आज के डेट में काम रह गया तो राशन बनाना, विवाहिक किए गए कन्या विवाह बनाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, इसमें भी अगर बनाने के लिए हम लोग को जाते हैं तो उसमें भी अनदेखी की जा रही है कि वार्ड सदस्य का कहीं भागीदारी नहीं, आप लोग चुपचाप घर में बैठ के रहिए, ज़्यादा बोलिएगा तो केस और इसमें दर्ज करके आप लोग फंसा देंगे। तो हम लोग केस और इसमें फंसने वाले डरने से नहीं है, क्योंकि हम लोग भी एक नीचे स्तर का, जड़ का ज़मीनी स्तर से हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्यगण हैं। अगर हम लोग अगर हिल गए तो पूरे विधानसभा और सदन भी हिल जाएगा। इसलिए गहरी नींद से सरकार जागे और हमारे वार्ड सदस्य का मान और सम्मान को बचाएं और 9 सूत्री को मांगों को अधिकार को वो बढ़ाने का काम करें। और हमारे जो जनप्रतिनिधि बढ़ोतरी जो भत्ता है उसको बढ़ोतरी कराया जाए। 500 में क्या होगा सर?
500 में आज तो दैनिक मजदूरी एक भत्ता उसका चल रहा है, और एक वार्ड सदस्य का उसके वो भत्ता आप दे रहे हैं पूरे महीने का 500 रुपया। क्या ये जीवन यापन हम लोग का चलने वाला है? इसलिए सरकार से अपील है कि वो हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, वार्ड सदस्य के लिए भी भत्ता का बढ़ोतरी किया जाए। उनका विधायक सांसद का आज 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक इस तरह का सभी सुविधा से दी जाती है। वो भी जनप्रतिनिधि, हम लोग भी जनप्रतिनिधि। तो फिर संविधान में एक साथ समांतर बराबर हक है, तो हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार क्यों किया जाता है? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आज अपील है, विनती है, निवेदन है कि हमारे वार्ड सदस्य संघ का धरना प्रदर्शन को अपने इस माध्यम को देखते हुए हमारे वार्ड सदस्य सभी 9 सूत्री मांगों को पुनः ही करें। नहीं तो 1,14,668 जो वार्ड सदस्य पूरे बिहार विधानसभा और सदन को घेरने का काम करेगा, उसके साथ पूरी जनता भी है। क्या इसलिए नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रंजित कुमार गणेश, मैं वार्ड सदस्य हूँ ग्राम पंचायत दहिवास से, और मैं दिगल प्रखंड का वार्ड सदस्य संघ का सचिव